गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जितनी भी इम्पोर्टेंट संख्या है उसको डिस्कशन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी से आग्रह है कि पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, देखिए पहली जो संख्या है वो है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी कि प्रकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे 1, 2, 3 ऐसे यहाँ अनंत तक जाएगा। यह क्या है? प्रकृत संख्या। ये नॉर्मल है, ये सब कोई जानता होगा यह। ठीक है ना, यानी यह प्रकृत संख्या है। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो, जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, 2 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, एक बार में कट गया, यानी कि यह सम संख्या। उसी प्रकार 4 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे अनंत तक की संख्याएं चली जाएगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि 1 क्या है? 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, यानी कि 2 से पूरी नहीं कट पाएगा। यह देख सकते हैं, 2 से पूरी कट रहा है? नहीं कट रहा है। कटेगा तो कैसे कटेगा? दशमलव में कटेगा, है ना, दशमलव में कटेगा। 2 × 5 = 10, यानी कि यह क्या है? विषम संख्या। 1 क्या है आपका? एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 1 क्या है? विषम संख्या है। उसी प्रकार 3 क्या है? 3 जो है 2 से नहीं कट पाएगा, 3 भी क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार 5 है, 5 भी विषम संख्या है, यानी कि कटेगा लेकिन यह दशमलव में कटेगा, इसलिए हम इसे विषम संख्या कहेंगे, यानी कि 2 से पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन को देखिएगा, संख्या यह है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है ना, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी कि नॉर्मल आप ऐसे देख लें कि अगर आप गिनती की संख्या में, है ना, 0 सम्मिलित कर लेते हैं, 0 मिला लेते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। क्या? 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चला जाएगा। वो क्या है? कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या है। ठीक ना, अगला है आगे जो है पूर्णांक संख्या। क्या है? यह पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे 1 है, 2, 3 ऐसे अनंत तक चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये सब क्या है? पॉजिटिव संख्या है, यानी कि जो भी पॉजिटिव संख्या है, यानी कि जिसमें जो धन संख्या है, ठीक है ना, वो हम धनात्मक कहते हैं। यानी कि उसके बाद क्या है? देखिए माइनस वाले जो भी संख्या हैं, जो भी माइनस वाले संख्या हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हम इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगली संख्या देखिएगा, अगली संख्या जो है वह है भाज्य संख्या।
क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे, भाज्य संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे यानी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 4 है, ठीक है। 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी कि 4 को अगर देखा जाए 4, तो 4 किसे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 और 4 से तो कटेगा ही। यानी एक और स्वयं यानी 4 के अलावा किसी और संख्या क्या 2 से कट रहा है, ये कौन सी संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। इसी प्रकार 6 देखिए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और है ना खुद संख्या स्वयं संख्या यानी कि 6 से भी कटेगा। ठीक है ना, तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, अगला देखेंगे संख्या, ठीक है। अगला जो है देखिए अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन संख्या है, अगला जो है अभाज्य संख्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या देखिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो यानी न कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे में क्या होगा, 2 क्या है, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी किसी और संख्या से यह 2 नहीं कटने वाला है। उसी प्रकार 3 है, 3 क्या है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और क्या है 5 है, ऐसा ही ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है ना, माने अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा यानी कि 2 जो है 1 से कट रहा है और खुद 2 से कट रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी न कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में, कैसे, p/q के रूप में हो तथा q बराबर, यहाँ पे क्या होगा, q बराबर 0 ना हो, क्या है ये 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपके परिभाषा यह कह रहा है कि p/q के रूप में लिखे जा सकता है, q बराबर 0 ना हो तो हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यानी 1 को भी हम बटे में 1 लिख सकते हैं और 2 के भी बटे, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसलिए जितने भी गिनती की संख्या है सब क्या है, जितने भी आपको संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो सब क्या है, आपको परिमेय संख्या है। जैसे 3/5 ये भी क्या है, आपको परिमेय संख्या है ना। 7/8 ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। तो आगे देखिए, आगे है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक है परिमेय संख्या, दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को छोड़कर देख रहे हैं, परिमेय संख्या के अलावा सभी सब क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे क्या है, √3 √5 है ना, क्या यह अपरिमेय संख्या है, हाँ ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या आप देखिएगा, इसका जो मान होता है 22/7, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, ये
परिमेय संख्या है। इसी प्रकार और यहाँ पे एक और चीज़ दे सकते हैं, रूट क्या 16 कौन संख्या है, रूट 16 ये क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसका मान जो है क्या निकलेगा यहाँ, रूट 16 का मान 4 निकलेगा। और 4 एक परिमेय संख्या, 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या के अलावा जो भी संख्या दिखाई देगी वो सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए देखिए, अगला है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, कौन संख्या, वास्तविक संख्या, यानी कि इसको समझिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ठीक है, 1 है, 2 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे रूट 3 है, रूट 7 है, इन सभी को मिलाकर क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, यहाँ 5/8। ठीक है ना, ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है,